हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी सोसाइटी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फुली एसोसिएटिव मैपिंग को समझेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मैपिंग एवं टाइप्स ऑफ मैपिंग टेक्निक को समझा था, जिसमें हमने डायरेक्ट मैपिंग देखा था। तो मैपिंग होता है क्या है, कैशे मेमोरी के अंदर कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि मेन मेमोरी का जो मेमोरी लोकेशन है उसके करस्पॉन्डिंग किस कैशे लाइन के अंदर वो जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या होगा, एसोसिएट होगा। तो इसमें हम जनरली तीन टेक्निक को जनरली पढ़ते हैं। पहला हमारे पास है डायरेक्ट मैपिंग, दूसरा है हमारे पास फुली एसोसिएटिव मैपिंग, तीसरा है हमारे पास के सेट एसोसिएटिव मैपिंग। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डायरेक्ट मैपिंग को कवर किया था। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि कैसे लाइन नंबर जो होता है, मतलब कैसे मेमोरी का जो लाइन नंबर है उसमें करस्पॉन्डिंग कौन सा मेमोरी लोकेशन आएगा, वो एक फार्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। और वो जो फार्मूला होता है द ब्लॉक एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी मॉडुलस टोटल नंबर ऑफ लाइन जो भी प्रेजेंट होगा कैसे मेमोरी के अंदर। तो इस फॉर्मूले को हम वैल्यू पुट करते हैं ब्लॉक नंबर के अनुसार, और जो भी वैल्यू आता है उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, कैसे लाइन नंबर में हम उसमें डिसाइड करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम फुली एसोसिएटिव मेमोरी को कवर करेंगे। तो फुली एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है, जैसे डायरेक्ट मेमोरी में हमारे पास क्या होता था कि हर एक ब्लॉक जो होता था मेन मेमोरी का उसके करस्पॉन्डिंग एक फिक्स कैशे मेमोरी का लाइन आता था। लेकिन फुली एसोसिएटिव में ऐसा नहीं होगा। फुली एसोसिएटिव में अगर हमारे पास ब्लॉक 0 है तो वो इस कैशे लाइन में हमारे पास किसी भी लाइन नंबर के में आ सकता है। तो फुली एसोसिएटिव मैपिंग क्या होता है, ये एक मैपिंग टेक्निक है हमारे पास, जिसमें क्या होगा कि ईच ब्लॉक ऑफ द मेन मेमोरी कैन बी प्लेस इन एनी कैशे लोकेशन। मतलब कि इसका जो मेन मेमोरी का जो ब्लॉक है वो कैशे लाइन के किसी भी लाइन में नंबर में हमारे पास आ सकता है। जैसे हम कहने का क्या मतलब कि हमारे पास जो ब्लॉक नंबर B0 है, क्या वो लाइन नंबर 1 में आ सकता है? हाँ आ सकता है। क्या वो लाइन नंबर 0 में आ सकता है? हाँ आ सकता है। लाइन नंबर 2 में आ सकता है? हाँ आ सकता है। लाइन नंबर 3 में आ सकता है? हाँ आ सकता है। तो हर एक ब्लॉक B0 B1 अगर ब्लॉक है तो वो भी किसी भी लाइन में क्या हो सकता है, आ सकता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर लाइन नंबर 0 है तो इसमें हमारे पास टोटल कौन कौन से ब्लॉक आ सकते हैं, B0 B1 से लेके B31 टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक जो है यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे इसको डिटेल में समझते हैं। हमने एक कैशे मेमोरी लिया जिसका जो साइज है वो हमारे पास 16 है, जो कि 4x4 है। 4x4 कहने का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे 4 है और मैक्सिमम जो इसमें ब्लॉक आ सकते हैं एक बार में वो कितना है, हमारे पास 4 ब्लॉक है। सेम हमने एक मेन मेमोरी ले रखा है जिसका जो नंबर ऑफ ब्लॉक है हमारे पास वो टोटल इसका जो साइज है हमारे पास वो कितना है, 128 वर्ड है। 128 वर्ड या इसको 128 बीट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने कितना ले रखा है, 0 से 127 वर्ड ले रखा है, W0 से W127। तो इसको हम लिख सकते हैं 32x4। 32 यहाँ पे क्या दर्शा रहा होगा, 32 यहाँ पे ब्लॉक नंबर को दर्शा रहा है। 0 से लेके 31 नंबर ऑफ ब्लॉक नंबर हो गया। और 4 यहाँ पे क्या हो गया कि हर एक ब्लॉक में कितना वर्ड जो है आ सकता है। यहाँ पे हर एक ब्लॉक में कितना वर्ड है हमारे पास, 4। तो ये हो गया हमारे पास ब्लॉक साइज या नंबर ऑफ वर्ड बोल सकते हैं किसके अंदर, एक ब्लॉक के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे फुली एसोसिएटिव में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी यहाँ पे जनरल फार्मूला नहीं है। यहाँ पे जो मेन मेमोरी का जो ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक किसी भी कैशे मेमोरी के अंदर किसी भी लाइन के अंदर क्या हो सकता है, वो एसोसिएट कर सकता है या वो उसको हम बोल सकते हैं उसके अंदर आ सकता है। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे हम इसके अब हम इसका जो है फिजिकल एड्रेस देखते हैं। तो सबसे पहले इसको फिजिकल एड्रेस समझने के लिए हम पहले इसका बिट और यूनिट समझते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। तो अगर हमारे पास 2 यूनिट है, तो अगर हमारे पास कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है बिट फॉर्म में तो हम उसको कितने बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 बिट से। वो क्या हो जाएगा, या तो 0 या तो 1। ठीक है। अगर हमारे पास टोटल 4 यूनिट है किसी के अंदर तो उसको हम कितने बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 बिट के अनुसार। तो वो कैसे हो जाएगा, 4 यूनिट को 2 बिट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने केस बन गए, 4 केस बन गए। जैसे अगर हमें 2 यूनिट चाहिए तो उसको 1 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते थे, 0 या 1 से। अगर इसी तरह अगर हमारे पास टोटल 8 यूनिट होगा तो इसको हम कितने बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 बिट से। वो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 से लेके 1 1 1। तो ये टोटल हमारे पास कितने यूनिट हो जाएंगे, 8 यूनिट। तो इन सभी को हमारे पास कितना बीट का जरूरत होता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो कैसे निकालते हैं, उसको आप 2 की पावर में कर दो। जैसे यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना था, 2 यूनिट है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब 1 बीट का जरूरत होगा। इस यहाँ पे हमें टोटल 4 यूनिट था तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 में। तो यहाँ पे टोटल कितना बीट का जरूरत हुआ, 2 बीट का जरूरत हुआ, जो कि 0 0 हो सकता है, 0 1 1 0 या 1 1। यहाँ पे टोटल 8 यूनिट था तो इसको रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितना बीट का जरूरत पड़ेगा, तो इसको हम 2 की पावर में कर देंगे तो यहाँ पे टोटल आ गया हमारे पास 3 बीट का जरूरत हो जाएगा, जो कि 000 से लेके केस कौन सा बन जाएगा 111। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने ब्लॉक है, हमारे पास टोटल 32 ब्लॉक है, 0 से लेके 31 टोटल ब्लॉक कितना हो गया हमारे पास 32 ब्लॉक। तो 32 यूनिट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको भी क्या कर देंगे हम 2 की पावर में लिख लेते हैं। तो जैसे हम 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास 5। 2 की पावर 5 करने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमें 32 ब्लॉक को रिप्रेजेंट करना है तो हमें टोटल कितने बीट का जरूरत पड़ेगा, 5 बीट का जरूरत पड़ेगा। उसी तरीके से हमारे पास टोटल जो वर्ड है इस मेन मेमोरी के अंदर वो हमारे पास कितना 0 से लेके 127, मतलब कहने का मतलब 128 वर्ड हो गया। तो 128 वर्ड को अगर हमें बीट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो टोटल कितना ज़रूरत पड़ेगा, हमारे पास 7 बीट का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मेन मेमोरी का जब हम फिजिकल एड्रेस को अगर हम लिख रहे हैं तो टोटल हमारे पास कितने बीट का ज़रूरत पड़ेगा, टोटल हमारे पास ज़रूरत पड़ जाएगा। तो इसका जो फिजिकल एड्रेस होगा कितने बीट का हो जाएगा, 7 बीट का हो जाएगा टोटल, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना है 127 है। तो इसका जो फिजिकल एड्रेस हो जाएगा वो टोटल कितने बीट का होना चाहिए, हमारे पास 7 बीट का होना चाहिए। और हर एक ब्लॉक जो है यहाँ पे वो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितना है 32 ब्लॉक है। तो हर एक इसका जो फिजिकल एड्रेस है इसको हम जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारे पास ब्लॉक ऑफसेट जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक का साइज, और दूसरा है हमारे पास ब्लॉक नंबर। तो ब्लॉक नंबर हमारे पास कितना है 0 से लेके 31, टोटल ब्लॉक नंबर कितना हो गया 32। तो हमारे पास टोटल ब्लॉक नंबर कितना हो गया हमारे पास 32। तो 32 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, हम बोल सकते हैं 32 यूनिट को अगर हम रिप्रेजेंट करना है बीट के फॉर्म में तो इसको 2 की पावर में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 5, 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो कहने वाला कितना जरूरत पड़ेगा, हमारे पास 5 बीट का जरूरत पड़ेगा। तो 0 से लेके 31 जो ब्लॉक है हमारे पास, टोटल ब्लॉक हो गया 32। तो इन 32 ब्लॉक को अगर हमें बीट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें टोटल कितने बीट का जरूरत पड़ेगा 5। और ब्लॉक ऑफसेट करने वाला ब्लॉक साइज, एक ब्लॉक साइज में हमारे पास टोटल कितना वर्ड है, हमारे पास टोटल 4 वर्ड है हर एक ब्लॉक साइज में। तो इसको 4 को अगर हमें बीट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या हो जाएगा 2 की पावर में लिख देंगे इसको। तो 2 की पावर 2 आ गया, तो 2 बीट का जरूरत पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका जो फिजिकल एड्रेस होगा मेन मेमोरी का उसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला ब्लॉक नंबर के नाम से जाना जाएगा और दूसरा हमारे पास इस ब्लॉक का जो साइज है। ठीक है, ये जो अगर मेन मेमोरी है तो इसमें 2 ही मेन है, एक तो ये हमारे पास ब्लॉक नंबर हो गया और ये हो गया ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 बीट और हमारे पास जो ब्लॉक ऑफसेट हुआ हमारे पास कितने बीट का हो जाएगा 2 बीट का। अगर हम कैसे मेमोरी का अगर हम बात करें तो कैसे मेमोरी में जब हम डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में हम देख रहे थे कि डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में क्या हो रहा था कि ये जो ब्लॉक नंबर था ये 2 भाग में डिवाइड हो रहा था, किसमें किसमें, एक लाइन नंबर में और एक टैग में डिवाइड हो रहा था। अब क्योंकि वहाँ पे हम डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है कि हम किसी भी मेन मेमोरी का जो ब्लॉक है उसको हम एक पर्टिकुलर कैसे लाइन के अंदर ही क्या करते हैं एसोसिएट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे फुली एसोसिएटिव मैपिंग में, तो फुली एसोसिएटिव मैपिंग में तो यही तो मेन डिफरेंस है कि हम यहाँ पे लाइन नंबर पहले से डिसाइड नहीं करते हैं। यहाँ पे हर एक मेन मेमोरी का जो कोई भी ब्लॉक हो किसी भी लाइन नंबर में आ सकता है। कहने का मतलब क्या है कि L0 जो लाइन नंबर है कैसे मेमोरी का उसमें ब्लॉक 0 से लेके ब्लॉक 31 कोई भी ब्लॉक आ सकता है। सेम L1 में कोई भी ब्लॉक आ सकता है, L2 में कोई भी ब्लॉक आ सकता है। तो यहाँ पे जो हम फिजिकल एड्रेस जो हम मेन मेमोरी से डिवाइड कर रहे थे डायरेक्ट मैपिंग के लिए, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि जो हमारे पास जो ब्लॉक नंबर था उसको 2 भाग में डिवाइड कर रहे थे। पहला था टैग, टैग क्या डिसाइड कर रहा था हमारे पास कौन सा ब्लॉक होगा, और दूसरा था हमारे पास लाइन नंबर। लेकिन यहाँ पे ये किसके लिए था, डायरेक्ट मैपिंग के लिए। लेकिन अगर हम फुल्ली एसोसिएटिव के लिए देखें तो फुल्ली एसोसिएटिव में तो लाइन नंबर है ही नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टैग, मतलब कोई भी ब्लॉक इसके अंदर क्या हो सकता है आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फुल्ली एसोसिएटिव में अगर हम कैसे मेमोरी का फिजिकल एड्रेस देखें तो मेनली जो 2 भाग में डिवाइड होगा, पहला होगा टैग और दूसरा तो ब्लॉक ऑफसेट एज इट इज सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफसेट कितने बीट का हो जाएगा 2 बीट। ब्लॉक ऑफसेट करने मतलब क्या है कि हर एक ब्लॉक का साइज, और हर एक ब्लॉक का साइज कितना है हमारे पास टोटल 4 यहाँ पे वर्ड है। तो 4 वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना जरूरत होता है 2 बीट का। तो ब्लॉक ऑफसेट हो जाएगा 2 बीट का, और टैग हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल जो बच गया टोटल है हमारे पास 7 बीट, और 2 बीट हो गया ब्लॉक ऑफसेट। तो बच कितना आ गया 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5 बीट क्या हो जाएगा हमारे पास टैग हो जाएगा। टैग कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर हमारे पास L0 है तो L0 में हमारे पास कितना ब्लॉक आ सकता है 31 ब्लॉक आ सकता है। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक के लिए हम अगर 31 ब्लॉक है 0 से लेके 31, तो टोटल ब्लॉक हमारे पास कितना हो गया 32। तो 32 ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने है तो हम क्या करेंगे 2 की पावर में लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 5, तो 5 बीट का हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, 5 बीट कैसे हो जाएगा 0000 से लेके 111 तक, ऐसे करके हम टोटल 31 को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे अगर हमारे पास जो सीपीयू है वो एक्सेस करना चाह रहा है, ये एक हमारे पास एड्रेस दे रखा है, इसको ये क्या करना चाह रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है। किस वे में एक्सेस करना चाह रहा है, फुली एसोसिएटिव वे में। तो पहला जो 5 बिट है वो हमारे पास क्या डिसाइड करेगा, हमारे पास टैग को डिसाइड करेगा। टैग कहने का मतलब क्या है, ब्लॉक नंबर को डिसाइड करेगा। और लास्ट का जो 2 बिट है हमारे पास वो क्या डिसाइड करेगा, वर्ड नंबर। तो यहाँ पे जो लास्ट का जो 2 बिट है वो क्या है, 00। तो एक कोई भी मान लेते हैं, एक ब्लॉक है हमारे पास एक्स, उस ब्लॉक एक्स में हमारे पास अगर 00 कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास इस ब्लॉक में टोटल कितने मैक्सिमम वर्ड आ सकते हैं, हमारे पास 4 मैक्सिमम वर्ड आ सकते हैं। तो इस 4 मैक्सिमम वर्ड का जो पहला वर्ड होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा कौन, WA का अगर हम बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करेगा 00, उसके आगे वाले 01। इस वे में हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं। तो हमारे पास 00 कहने वाले क्या हो गया, ये पहला वर्ड जो होगा इस किसी भी ब्लॉक एक्स का पहला वर्ड। और ये जो पहले का जो 5 बिट है हमारे पास, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ब्लॉक नंबर। तो इसको अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 01। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 1। तो ब्लॉक नंबर हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो टैग है, टैग कहने वाले क्या है, ब्लॉक नंबर। ब्लॉक नंबर हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। वर्ड कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। तो मेन मेमोरी का कौन सा वर्ड को ये सीपीयू एक्सेस करना चाह रहा है, कैसे पता चल जाएगा हमारे पास, पहला जो 5 बिट था वो था ब्लॉक नंबर। ब्लॉक नंबर कितना है हमारे पास, 2। तो ब्लॉक नंबर 2 हो गया ये वाला। और हमारे पास जो अंतिम का जो 2 बिट है वो क्या होगा, वर्ड नंबर। तो वर्ड नंबर हम इधर से देखते हैं, तो इधर से हम पहला वर्ड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस मेमोरी लोकेशन के द्वारा सीपीयू किस वर्ड को एक्सेस करना चाह रहा है, 8 वर्ड को, वर्ड नंबर 8 को एक्सेस करना चाह रहा है। अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो डायरेक्ट मैपिंग का जो डिसएडवांटेज था यहाँ पे उसके लिए क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। यहाँ पे हाई कैशे यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि कोई भी मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक किसी में भी कैशे मेमोरी के किसी भी लाइन में जा सकता है। तो ईजी वे में क्या हो जाएगा, सीपीयू का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। कैसे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम डिसएडवांटेज का बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्डवेयर का कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगा, और साथ में ही एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम मैक्सिमम लिमिट आ जाता है हमारे पास एक ब्लॉक के अंदर, कैशे लाइन के अंदर। दैट्स ऑल, थैंक यू।